हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है अथर्व एंड मॉम लाइफ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर लिया है और दूसरे साइड मैंने पानी बॉयल कर लिया है बाबू के लिए। और यही पानी इसमें डाल दूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और बाकी जो हमारी सब्जियां कटी हुई रखी थी, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ डाल दिया है और मटर भी डाल दिया है साथ ही में, क्योंकि कच्ची मटर है तो साथ के साथ ही पक जाएगी। और मैंने 2 पैकेट डाल दिया है, जो मैगी के साथ में मसाला आता है वो डाल दिया है। और अलग से 1 पैकेट मसाला डाल दूँगी, जो अलग से आता है मैगी मसाला वो। और 1 चुटकी इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारी जो भी सब्जियां हैं, गाजर वगैरह, वो जो है अच्छे से गल जाए। और इसके बाद ये डाल दूंगी पानी जो अपने बॉईल करके रखा था थोड़ा सा, तो ये जल्दी उबल जाएगा। और घर की जो साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा, वो सारा कुछ हो चुका है और हस्बैंड जा चुके हैं और घर की क्लीनिंग भी हो गई है। लेकिन अभी कपड़े वगैरह कुछ मैंने भिगो के रखे हैं, वो धोने हैं। और बाबू रुक नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाबू सो जाए तो उसके बाद अपना कपड़े धोने का काम स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि लाओ मैगी ही बना लेती हूँ। और क्योंकि हल्की फुल्की भूख लग गई थी, वो खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो सुबह मैंने खाना हल्का फुल्का बनाया था, तो वही हस्बैंड खा के चले गए थे और इधर मैं बना रही हूँ मैगी अपने लिए। वो खा लूँगी क्योंकि ना भूख लग जाती है। सुबह मैंने चाय मतलब कॉफ़ी पिया था और अब दिन थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं, इस वजह से बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और बाबू को फीड वगैरह भी कराना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो मैगी भी खाने का मन था, तो मैंने सोचा आज चलो मैगी ही बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने मैगी बना लिया है और थोड़ा बहुत बाबू खाएगा और मैं तो खाऊंगी ही। और मुझे इस तरह से मैगी पसंद है, थोड़ा सा चिपचिपी, मतलब ना ज़्यादा गीली हो और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूखी हो। और कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास मुझे लगता है बनाने में मैगी। और ऊपर से मैंने डाल दिया था बटर, रखा हुआ था तो 2 टुकड़े डाल दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार बटर डाल के आप लोग बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है ऐसे। तो मिलते हैं आप लोगों से खाने के बाद। तो अभी मैं कपड़े वॉश करके जस्ट नहा के अभी आई हूँ और बाबू सो गया था, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कपड़े डालने आ जाती हूँ ऊपर, तो बाबू नीचे जग जाता है और ऊपर 2nd फ्लोर पे ऊपर कपड़े डालने आने पड़ते हैं और नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। तो जग जाता है, रोता रहता है, फिर जब सुनाई पड़ता है कि रो रहा है तो उतर के जाती हूँ नीचे, उसको लेके आती हूँ। तो ऊपर कपड़े डालने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, लेकिन अब कपड़े तो सुखाने ही हैं कैसे भी करके। और आज थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए थे और नहाते टाइम ही कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, बाद में धोते नहीं बनता है नहाने के बाद। तो ये नहाने वाला काम कपड़े को साथ ही करती हूँ, कपड़े धोती हूँ तभी नहाती हूँ। तो सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं क्योंकि बाबू भी जगने वाला होगा। तो अभी शाम का टाइम है और एक साइड मैंने बाबू के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और सब्जी चावल बन गया है मेरा और आटा गूँथ के रख दिया है। और अभी मैं बनाऊंगी पराठा। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो बाबू कभी कभी अगर हस्बैंड लेट में आते हैं तो खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है खाने में। तो बाबू को संभालती रहती हूँ धीरे धीरे और अपना खाने का काम भी चालू करती हूँ। बाबू ना नीचे टंकी रखी हुई है, चावल उसके अंदर रखे हुए हैं, वही उसमें हाथ डाल के निकाल के फेंक रहा है।
तो उसको मैं पकड़ रही हूँ। कभी कभी ध्यान जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता, तो वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। इसीलिए काम करने के साथ साथ बच्चे पे भी नज़र बनाए रखनी पड़ती है कि कभी कभी सीढ़ियों पे चढ़ जाता है और मतलब डर लगता है कि कहीं चोट ना खा जाए। तो काम करते करते इसको भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, वो इधर उधर आना जाना पड़ता है किचन से। तो इसी वजह से थोड़ा खाने में लेट भी हो जाता है कभी कभी। तो फटाफट से पराठे बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, रास्ते में हैं, आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आ जाएंगे तो बाबू को ले लेंगे, तो उतनी देर में मैं अपना और काम कर लूँगी। तो अभी हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने बाबू को दे दिया है उनको, और इधर भी गरम गरम पराठे सेक लिए हैं और दे दूँगी, खा लेंगे। बाद में पराठे ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। रोटी ठंडी हो जाती तो अच्छी लगती है, लेकिन जब पराठे ठंडे हो जाते हैं तो नहीं अच्छे लगते हैं। और ये इसके अगले दिन की क्लिप है। और हम लोग गए थे बाबू की दवाई लेने के लिए। कल रात से ही इसको लूज मोशन हो रहे थे, तो हम लोग गए थे दवाई लेने के लिए। तो उधर से हस्बैंड ने बोला कि जो है कुछ पैक करा लेते हैं, क्योंकि सुबह खाना वगैरह कुछ नहीं बना पाई थी, क्योंकि बच्चे को ही बार बार लेके जाना पड़ रहा था। और बच्चों की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वैसा ये भी चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो जो भी काम करती हूँ तो इसको लेके ही करना पड़ता है। अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं थोड़े बहुत काम, अगर सो जाता है तो बाकी के काम हो जाते हैं। तो अभी मैंने दूध बॉईल किया है, सुबह बॉईल नहीं किया था, और एक तरफ चढ़ा दिया है कॉफ़ी बनने के लिए, तो कॉफ़ी बना लूँगी। और मैं कई दिन से किचन की डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ। ऐसे ऊपर ऊपर सफाई तो हो जाती है, झाड़ू पोछा, लेकिन अंदर की सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ही कभी ठीक नहीं रहती है और कभी कभी बच्चा रुकता ही नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है। और कम से कम 2 घंटे सफाई करने में लगेंगे। उतनी देर में देखो कब सफाई होती है, किस दिन टाइम मिला तो ज़रूर सफाई करूँगी। और इसको ले गई हूँ थोड़ा सा बाहर टहलाने के लिए, बाबू को 10-5 मिनट इसको टहलाया है, फिर आ गई हूँ अंदर। और अभी चाय बनने के लिए रखी थी, सॉरी कॉफ़ी बनने के लिए रखी थी, तो वो थोड़ा सा ठंडी हो गई है, अब पी लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम नहीं पीती हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है और लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो उधर मैंने पालक काट लिया है वॉश करके, और उड़द जो खड़े उड़द होते हैं वो ले लिया है, और इनको अच्छे से वॉश करके ले लिया है कुकर में, और 1 से 1.5 लोटा पानी डाल दिया है। और क्योंकि पालक की दाल बनाऊँगी मैं, क्योंकि अब इस टाइम बथुआ आता नहीं है, और लेके नहीं आए थे हस्बैंड, पालक लेके आए थे, वरना मुझे बथुए की ज़्यादा दाल अच्छी लगती है, बथुए की। तो इसको रख दूँगी, धीरे धीरे आराम से बनती रहेगी, क्योंकि ये दाल बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। उड़द जो है बहुत जल्दी गलते नहीं हैं। और इधर बन गई है मेरी दाल, तो इसमें अभी छोंक लगाना है मुझे। तो दाल मैंने खाली करके रख दिया है दूसरे बर्तन में, और इधर उसी कुकर को वॉश करके मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। और पराठा बनाया था तो कटोरी में तेल रखा था, उसको मैंने अभी डिब्बे में नहीं डाला था, वो डाल के रख दिया है। और इधर चढ़ा दूँगी कटोरी छौंक लगाने के लिए। और तेल मेरा अच्छे से हो गया है, उसमें मैंने डाल दिया लहसुन मिर्च, और इसी से मैं छौंक लगाती हूँ, बाकी कुछ और नहीं डालती हूँ। और बाबू के लिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल के रख ली है, क्योंकि छौंक लगा दूँगी ना तो तीखी हो जाएगी, और बाबू खा लेता है तीखा, लेकिन इतना ज़्यादा तीखा खिलाती नहीं हूँ मैं उसे। तो उसके लिए मैंने दाल निकाल लिया है, और इधर इसमें डाल दिया था हींग, और ये छौंक लगा दिया है इसमें। और इधर रोटी बना लूँगी फटाफट से। हस्बैंड आ गए हैं, बाबू को ले लिया है उन्होंने, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है, और तबीयत इसकी ख़राब है थोड़ा सा, और फीवर भी हो रखा है थोड़ा बहुत आज। लेकिन दवाई मैंने पिलाया है जबकि, लेकिन बार बार मतलब फीवर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। तो इसको कल दवाई लेके आना पड़ेगा, दिखा के फिर से जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने बोला है कि लाओ मैं रोटी सेक देता हूँ, और दवाई मैंने बाबू को पिला दिया है हालांकि, लेकिन हो सकता है रात में चढ़ जाए। अगर चढ़ेगा रात में फीवर तो फिर सुबह मैं जाऊँगी दिखाने के लिए। तो हस्बैंड इधर रोटी सेक रहे हैं, 2-4 मैंने सेका है, और बाकी 1-2 रह गई थी। तो वो सेक कह रहे थे कि लाओ तुम बाबू को पकड़ लो, मुझसे नहीं संभल रहा है, रो रहा है। तो रोटी मैंने बेल दिया है, और
वो आराम से सेक लेंगे। और बाबू को भी हंसा रहे हैं ये। और बाबू की मेरे जब से तबीयत ख़राब हुई तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और इनके पास भी नहीं रुकता है, पतिदेव के पास ज़्यादा देर नहीं रुकता है। और बच्चे बीमार होते हैं तो ज़्यादातर माँ के पास ही रुकते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये भी है और मेरे अलावा ये जल्दी किसी के पास भी नहीं जाता है। और हस्बैंड से मैं कह रही हूँ कि जो है ज़्यादा रोटी जलाना नहीं और एक बार से पलट देना और ज़्यादा देर तक नहीं रोटी तवे पे पड़ी रहने। तो वही कह रहे हैं कि मैं पहले कई बार सेक चुका हूँ रोटी। और बाबू को भी हंसा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब ये लग रहा है कि सोने वाला है बाबू। और मिलते हैं आप लोगों से रोटी बनाने के बाद में। तो हस्बैंड अभी बाबू को लेकर चले गए हैं रूम में और निकाल लिया है मैंने हस्बैंड के लिए खाना। और हस्बैंड को दे दूँगी जाके और बाबू को भी खिला दूँगी खाना और ये भी अपना खा लेंगे। और लगभग 2 साल के बाद मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है और वो भी कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए जिससे कि मेरे कम से कम जो भी मेरा टारगेट है चैनल मोनेटाइज हो जाए। का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा और ख़राब लगा हो तो भी कमेंट करिएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।